नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिल्ली के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, एग्जिट पोल्स आ चुके हैं और जो पहले एजेंसियां थी जो एग्जिट पोल निकालती थी, उनमें से कुछ एजेंसियों ने एग्जिट पोल नहीं निकाला है क्योंकि उनकी जो प्रिडिक्शंस थी वो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में गलत हो गई। लेकिन बहुत सी नई एजेंसियां आ गई हैं जिन्होंने दिल्ली का एग्जिट पोल दिया है और पुरानी भी कुछ हैं। कुल मिला के बात यह है कि ज्यादातर एजेंसीज ऐसी हैं जो दिल्ली में इस बार भाजपा की सरकार बनती हुई दिखा रही हैं और दो एजेंसियां ऐसी हैं जिन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की बात कही है। अब बात यह आती है कि जब इस तरीके के एग्जिट पोल होते हैं तो मामला जो है वो अंतिम समय तक, जब तक हमारे पास क्लियर रिजल्ट नहीं आ जाता, स्पष्ट रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक बहुत दावे से कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन इससे एक संकेत अवश्य मिलता है। संकेत ये कि जो हवा है वो बदलाव की है। जो हवा है वो यह है कि अब भाजपा को मौका दिया जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि भाजपा क्लियर मेजॉरिटी प्लस कुछ सीट्स लेकर के आएगी और आम आदमी पार्टी जो है क्लियर मेजॉरिटी से थोड़ा पीछे रह जाएगी। ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ परिणाम इस तरीके से होंगे। जब स्पष्ट परिणाम आ जाएंगे, वोटरों से बात की गई तो जो सिख वोटर थे उन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी को देखा है। जब मैं सिख वोटर की बात करता हूं तो मैं उन 99% सिख वोटर्स की बात करता हूं जो देशभक्त हैं, देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। हमारी सेनाओं में सिख परिवार से बहुत ज्यादा सदस्य हमेशा से रहे हैं और नेतृत्व किया है। वो पूरी तरीके से देशभक्त हैं और वो जानते हैं वो सनातन के अभिन्न अंग हैं। और हिंदू सिख जो भाईचारा हम यहाँ पे नहीं कहेंगे क्योंकि ये भाईचारा शब्द जो है किसी और के साथ जोड़ के कहे जाने की वजह से जो है इसने अपना जो है एक मिठास है वो खो रखी है। तो हिंदू सिख जो एकता है, हिंदू सिख का एक जो अटूट संबंध है वो दर्शाते हैं। और अभी तो बात ये भी आ रही है कि जो मुस्लिम मौलाना जो भाजपा को कोसते थकते नहीं थे, उन्होंने भी कल कहा कि मैंने इस बार भाजपा को वोट दिया है, मैं केजरीवाल को सत्ता में आने देना नहीं चाहता था। तीसरी बात यह हो गई जो मिडिल क्लास, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार के बजट में 12 लाख तक की आय तक को टैक्स मुफ्त कर दिया है, टैक्स फ्री कर दिया है। इससे मिडिल क्लास को बहुत राहत मिली है। तो मिडिल क्लास का भी ज्यादातर वोट जो है वो भाजपा के पक्ष में जाने की जो है संभावना है। मिडिल क्लास वो वर्ग जो बहुत मेहनत कश होता है और मेहनत से अपनी आकांक्षाओं को, अपनी आशाओं को पूरा करता है। उसने ये देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने सबको भ्रम में रख के बरगला करके और एक आम आदमी के जीवन को जो है का रूप धारण करके और कितना खास जीवन जीने लगे। इतनी बड़ी सुरक्षा में चलना, इतनी बड़ी गाड़ियां लेना और शीश महल का तो पूछिए ही नहीं। कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जो है अरविंद केजरीवाल की जो साथी रही हैं स्वाति मालीवाल, वो कह रही थी कि जब मैं उनके घर जाती थी तो अरविंद केजरीवाल जो है बहुत ही जो है
बहुत ही बड़ेपन से, कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, बढ़ चढ़ के आगे बढ़ बढ़ के दिखाते और बताते थे, देखो ये इतने करोड़ के पर्दे हैं, इतने करोड़ की टाइल्स हैं, इतने लाख का कमोड है, इतने लाख का वॉशरूम है, इतने लाख का जाकोजी है, इतने लाख का जो है, इतने लाख के शावर्स हैं। तो वो खुद सबको, इतने लाख के कालीन हैं, तो वो खुद सबको बताते थे, बड़ा गर्व जो है दिखाते हुए। तो जो मिडिल क्लास है उसने देखा कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं कि हमारी जरूरतें पूरी हों, हम अपना जीवन थोड़ा सुलभ तरीके से जी सकें। और ये शख्स जो है अपने आप को मिडिल क्लास बताते बताते यह जनता की आंखों में धूल झोंकते झोंकते कहां पहुंच गया। तो मिडिल क्लास जिसको मेहनत आती है, परिश्रम आती है, मेहनत परिश्रम तो हमारा जो है मजदूर वर्ग भी करता है, लेकिन उसके अंदर वो महत्वाकांक्षा नहीं होती है। वो यह जानता है कि बस उसका जीवन चल जाए और उसकी आधारभूत जरूरतें जो है, रोटी कपड़ा और मकान, ये पूरा हो जाए तो उसको अपने जीवन को सफल मान लेता है। लेकिन मिडिल क्लास जो है एक आकांक्षी, महत्वाकांक्षी वर्ग होता है, जो मूलभूत जरूरतों के साथ साथ कुछ जीवन में जो है उन्नयन चाहता है, कि घर हो तो बड़ा हो, अच्छा हो, कपड़े हो तो अच्छे हो, ब्रांडेड हो, भले ही कम हो, भाई डिजाइनर ना हो तो कम से कम ब्रांडेड तो हो भी। तो बच्चों की शिक्षा अच्छे स्कूल कॉलेज में हो। तो ये सारा का सारा जो है एक मध्यम वर्गीय परिवार की आकांक्षा, इच्छा रहती है। और प्लस मोदी जी की गारंटी कि महिलाओं को इतने पैसे मिलेंगे, 2100-2500 रुपए मिलेंगे प्रति माह। और जो है जब महिला दिवस आ रहा है 8 मार्च को या 6 मार्च को, तो उस दिन पहली किस्त रिलीज कर दी जाएगी। और अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से फेल होने के बाद जब दिल्ली वालों को पानी भी नहीं पहुंचा सके, और अंत में उनके ऊपर आक्षेप ना आए, या अपने आप को उस आक्षेप से बचाने के लिए कि पानी पहुंचा नहीं पाए, और जो पानी पहुंचता भी है वो इतना मलिन और गंदा होता है, प्रदूषित होता है, तो उन्होंने एक दोष, एक तोहमत डालने की कोशिश की कि हरियाणा में जहर मिला करके हरियाणा की सरकार जो है दिल्ली में पानी भेज रही। तो हरियाणा के बहुत से लोग दिल्ली में रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आहत हुए, उनका दिल दुखा और उनमें एक क्षोभ भी पैदा हुआ इसके झूठ और प्रपंच को लेकर के। तो एक ये भी बड़ी बात है कि ये वोट भी जो है भाजपा की तरफ जाने के पूरे संकेत हैं। और इस बात को तो बिल्कुल ही नहीं भूला जाना चाहिए, जो पूर्वांचल का वोट है, जो पूर्वोत्तर यूपी का और बिहार का वोट है, इसको पूर्वांचल हम कहेंगे मिला के। तो ये पूर्वांचल का जो वोट है, जिसको बार बार वो निशाने पे लेते रहे हैं अरविंद केजरीवाल, यहां तक कि उनको रोहिंग्याओं के साथ जोड़ने से भी नहीं चूके, तो वो भी उनसे बहुत नाराज और खफा था। एक समय उनका वोटर बन गया था जब इन्होंने जो है स्वच्छ राजनीति की बात दिखाई थी, और ऐसा दिखाया था कि राजनीति में बहुत लोगों के आने की संभावना है और आगे बढ़ने की संभावना है। तो बहुत बड़ा जो है जो पूर्वांचल का वोटर है वो इनके साथ जुड़ गया था, क्योंकि वो भी मेहनत कश और महत्वाकांक्षी होता है। लेकिन इस बार उसके भी छिटकने की पूरे आसार हैं। वो भूला नहीं है कोरोना में कैसे अरविंद केजरीवाल ने उनको अलग थलग छोड़ दिया था। ये तो योगी जी थे जिन्होंने बसेस भेज भेज करके जो है अपने लोगों को बुलवाया। तो इस बार अरविंद केजरीवाल से दिल्ली का कौन सा तबका खुश है? अरविंद केजरीवाल का वोटर कौन है? अरविंद केजरीवाल के वोटर जो है ये झुग्गी झोपड़ी वाले, मुस्लिम समुदाय के लोग, पूर्वांचल के लोग और महिलाएं, ये मिलकर के केजरीवाल का वोट बैंक बनता है। झुग्गी झोपड़ी के जो लोग भी हैं वो
ज्यादा जो है मीडिया में नहीं आते हैं, ज्यादा सामने नहीं आते हैं, ज्यादा बाइट्स उनकी नहीं आती हैं, इसलिए उनके बारे में इतना कहा नहीं जा सकता कि वो किधर गए, किधर झुके। जो रोहिंग्या उनके पड़ोसी बनके रहते होंगे, उनको भी अपने सर पे हमेशा आफत मंडराती नजर आती होगी कि इनके चक्कर में हमारा भी जो आज है और आने वाला भविष्य है, इस पे प्रश्न चिन्ह लगेगा और वह जो है एक कठिन दौर में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनको भी लगा है और झुग्गी झोपड़ी वाले भी इस बार भाजपा की तरफ जितने ज्यादा जो है ये केजरीवाल को वोट देते थे, उसमें से काफी हिस्सा भाजपा की तरफ आया होगा। ये जो अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए तो जबरदस्ती सारे ऑटो वालों को रोक करके और उनको जो है अपनी कैप, आम आदमी पार्टी की टोपी पहनाते थे और इस तरीके से उनका मुफ्त में प्रचार हो जाता था और उन्हीं के ऑटो के पीछे अपना बैनर लगा दे। ऑटो वालों ने ही उनका पूरा प्रचार किया है और दिल से नहीं किया है, उनको जबरदस्ती कराया गया है। 98% जो ऑटो वाले थे उनसे जबरदस्ती प्रचार कराया गया, चाहे वो पहला चुनाव हो 1913 का या 1915 का या 1920 का। इस बार ज्यादा ऑटो वाले नहीं दिखे हैं, कुछ जरूर दिखे हैं, तो उनको मजबूर किया गया। मेरे सामने की बात है, मैंने देखा है, कालका जी में रोक रोक करके टोपी पहननी पड़ेगी और डांट के वो सब कहते थे, वो बेचारे पहन लेते थे। ये मैं बात बता रहा हूं 2013 की। तो उनके भी छिटकने के पूरे आसार हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात जो मैंने शुरुआत में कही सिख वोटर्स की, तो सिख वोटर अगर जो यहां भाजपा की दिल्ली में सरकार बनती है तो आने वाले पंजाब के विधानसभा चुनाव में जो वहां के वोटर्स हैं, सिख वोटर्स हैं, जो अकाली दल के भ्रष्टाचार से परेशान हो चुके थे और कांग्रेस में उन्हें कुछ दिखता नहीं था, ना वो 1984 के दंगे को भूल पाते हैं, तो वो जो केजरीवाल की तरफ चले गए थे उनके भी भाजपा में आने की संभावना है और पंजाब में भी भाजपा जो है एक बहुत अच्छा प्रदर्शन आने वाले विधानसभा चुनाव में कर सकती है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।